किन लम्हों में दर्द है, किस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। और कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कुछ कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क में। प्यारे बच्चों, मैं 10th क्लास के मैथ का सीरीज लेकर आता हूं, जिसमें एक वीडियो में एक क्वेश्चन होता है। आइए चलते हैं। हमें यहाँ पर हमें प्रश्नावली 13.1 मैथ का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए देखते हैं बारीकी से क्वेश्चन को। हमें करना क्या है, आइए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया है 2.4, ऊंचाई है 2.4 और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, यानी बेलन का ये ऊंचाई और व्यास दिया हुआ। आइए लिख लेते हैं। बेलन का ऊंचाई दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास दिया गया है, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं व्यास का आधा होता है त्रिज्या, 14 का आधा 7 होगा, यानी 1.4 का आधा 0.7 होता है। तो 0.7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास या वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी शंक्वाकार मतलब शंकु, यानी शंकु का ऊंचाई भी 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, इसी ऊंचाई और इसी व्यास, यानी सेम ऊंचाई व्यास शंकु का भी है। तो शंकु का ऊंचाई भी 2.4 और शंकु की त्रिज्या भी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास वही है तो त्रिज्या भी वही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो सभी का वक्र पृष्ठ निकालकर जोड़ देते हैं। कैसे? आप फिगर को देखिए। जैसा कह रहा है कि एक बेलन में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, बेलन में से शंकु काट लिया जाता है। देखिए, जैसे ये बेलन है, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन है और इस बेलन में से शंकु को काट लिया जाता है। शंकु को, इस बेलन में से इस शंकु को काट लिया जाता है। ऐसे इस बेलन के अंदर में से शंकु को काट लिया जाता है। यही कारण है कि बेलन के अंदर में शंकु बनाए हैं। अब इसका कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी एक से अधिक फिगर आएगा तो सभी का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बात है। बात यह है कि बेलन का अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे, देखिए बेलन का अगर हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे इस बेलन का, तो वृत्त को छोड़कर जो बचता है उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं।
फिर हम शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे तब वृत्त को छोड़कर जो बचेगा ना, ये वक्र पृष्ठ होता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को, तो दुइये को वृत्त का क्षेत्रफल निकल पाएगा, क्योंकि इस प्रकार से हो जाएगा। देख लीजिए, जब दोनों को हम जोड़ देंगे, शंकु के और बेलन के वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे, तो इस प्रकार के फिगर की बात होगी, इस प्रकार के फिगर की बात। यानी तो इसमें दुइये को वृत्त का क्षेत्रफल न निकलता था, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 3 गो वृत्त यहाँ पे है। एगो 2 गो वृत्त बेलन वाला है, एगो वृत्त शंकु वाला ऊपर से है। लाल वाला बेलन का है और पीला वाला शंकु का। यानी वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ने के बाद इसका निकलेगा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें 2 ही वृत्त है, एगो वृत्त बच जाता है, उस वृत्त का फिर अलग से क्षेत्रफल निकाल के उसको भी जोड़ना होगा। तो आइए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ पे 0.7 और h का मान दिया गया है, ये बेलन का h है। देखिए, तब बेलन का शंकु का दोनों का h तो सेम है, तब बेलन का ऊंचाई 2.4 है। अब इस प्रकार से इसको कैंसिल करेंगे। देखिए, दशमलव को हटा देंगे तो 1 पे एगो 0, दशमलव के बाद एगो अंक है, इसलिए अब यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसको गुना कर लेंगे, बच गया 22 गुने 2.4 अब बटे 5। गुना अगर कर दें तो 22 चौका 88 के 8 हासिल 8, अब 22 दूना 44, 8 52, 44 8 कितना हो जाएगा 52, 44 8 52। एगो अंक के बाद दशमलव यहाँ है तो एगो अंक के बाद दशमलव, अब बटे 5, यानी 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। तो पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ 0.7, लेकिन l का मान कहीं भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले l का मान निकालना होगा। l का मतलब होता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई। l का मतलब शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछा ऊंचाई। देखिए, ये ऊंचाई सीधे ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई तिरछा ऊंचाई होता है। इसी तिरछी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसको l समझते हैं। अब देखिए, l बराबर फॉर्मूला होता है √h² + r²। तो यहाँ पर h का मान है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर, r का मान है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर 24 गुने 24 576 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 5.76 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर तो 7 49 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार से 6.25 इस दोनों को जोड़ने पे आएगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी 6.25 का वर्गमूल 2.5 सेंटीमीटर। एल का मान हमारे पास आ गया। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। आइए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखते हैं, r का मान 0.7 दिया गया है और l का मान 2.5 है। यहाँ दशमलव हटा देंगे, बटे 10, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से 11 दूनी 22। अब इसको गुना अगर कर लें, 5 × 5 = 25, 0.5 बार में
यानी 11 गुने 0.5 अगर गुना कर देंगे तो 11 पचे 55 यानी 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने शुरू में कहा था कि इसमें 3 गो वृत्त है, 2 गो बेलन वाला, 1 गो शंकु वाला। तो यहाँ पे हम 1 गो वृत्त फिजूल आ रहा है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो शंकु के वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु के वृत्त का क्षेत्रफल, तो शंकु का वृत्त हो चाहे बेलन का है तो वृत्त ही, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 0.7 इंटू 0.7। दशमलव को अगर हटा दें, इस दशमलव को बटे 10, 7 से 7 कट गया और यहाँ पे 10 2 5 से 2 से 2 पंचे 10 और 2 से 11 बार में 11 गुने 0.7 अब बटे में ये 5, तो 11 से 77, 7.7 बटे 5। 5 से इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 पर 7 27, तो 5 पचे 25, 2 पर 0 20, 5 चौका 20, 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, पूरा होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। आइए तीनों को जोड़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें मालूम है, ये है 52.8/5, 52.8/5। शंकु का वक्र पृष्ठ हमारे पास है 5.5, तो 5.5 अब प्लस यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है 1.54। प्यारे बच्चों, आप चाहते तो यहाँ भी 5 से 52.8 में भाग देते तो ये बटे में ना आता और सीधा जोड़ने में सुविधा होता। चलिए हम यहाँ पे वो काम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 5 एकम 5, ये 2 बच गया, 0 यहाँ हो जाएगा, 2 पर 8 28, तब 5 पचे 25, 3 पर 0 30, 5 छक्का 30, 10.56 प्लस 5.5 और प्लस 1.54। अब इस सभी को एक जगह जोड़ देंगे। देखिए 10.56, 5.5 और 1.54। दशमलव के सामने दशमलव लिखा आता है। जहाँ कुछ नहीं है, अगर जोड़ने में असुविधा हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, जहाँ कुछ नहीं है 0 डालते जाइए, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है आप 0 डाल सकते हैं। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 1 7 1 1, यानी 17.60। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकटतम कहा है तो दशमलव में न छोड़ेंगे, इस 17.5 से ज़्यादा है तो इसको आप 18 मान सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आंसर होगा। लगभग को ही निकटतम बोलते हैं। तो निकटतम आंसर 17.5 से ज़्यादा है, इसलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो थैंक यू।